आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो गाइस हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट इज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर दे रखा है डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। और यहाँ पे है ऑर्डर क्या कि एक्सी का, जिनोन का सबसे ज़्यादा, फिर मीथेन, फिर नियॉन, फिर हीलियम, फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का सबसे कम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, ठीक है। और हमें ये बताना है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है, इस ऑर्डर का ये हमारा करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारे जो सारे मॉलिक्यूल्स देख रखे हैं, तो ये जेनॉन, नियॉन और हीलियम तो हमारे नोबल गैसेस हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं ये CH4 और H2, ठीक है, मतलब कि मीथेन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है ये हमें पता है। बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिपेंड करता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जेनॉन, मीथेन, नियॉन, हीलियम और हाइड्रोजन में हमारे पास क्या है, सारे में क्या लंदन फोर्सेस हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, ठीक है। और यहाँ पे लंदन जो फोर्सेस होते हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, ये हमारे क्या, ये हमारे एक्ट करते हैं बिटवीन टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक्ट्स बिटवीन टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। और इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे हमारे जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि और वो बहुत ज़्यादा ही क्लोज आते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्लोज आने से क्या होता है कि जो एक में हमारे पास मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है उसकी वजह से ये अफेक्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को, ठीक है। और उस वजह से क्या होता है, दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स ये होती है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स बनती है। और उसी को हम कहते हैं क्या, लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्सन फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा वही केस है इन सारों में, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास लंदन फोर्सेस ज़्यादा होंगी उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो ज़्यादा होगी। और ये जो हमारा लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्सन फोर्स ये हमारा डिपेंड करता है सोनली हमारे साइज पे, ठीक है। तो ये हमारा साइज या फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जेनॉन का देखें तो जेनॉन का हमारे पास साइज होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और इस पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेनॉन जो है इसकी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें लंदन फोर्सेस सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद हमारे पास जो साइज आती है, ठीक है। तो यहाँ पे CH4 और नियॉन का देखें तो दोनों ही क्या हमारे पास, ये दोनों हमारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। मतलब कि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। अगर दोनों में देखें तो CH4 और Ne दोनों में ही हमारे पास कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और इनमें दोनों में ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। इसमें भी हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 4 + 4 8, और इसमें भी हमारे पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है और दोनों में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। और ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लंदन फोर्स देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर लंदन फोर्स देखें तो हमारे पास कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे ये ज़्यादा डिस्पर्स्ड होंगे, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में CH4 में। और नियॉन में क्या होगा, नियॉन में हमारे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्पर्स्ड नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ये जो नियॉन का न्यूक्लियाई है ये इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने पास ही रखेगा, ठीक है। बट CH4 में क्या होगा, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन में केस भी क्या होता है, कार्बन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है ये 6 होता है, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा हमारे पास, +6, ठीक है।
और यहाँ पे नियॉन का जो हमारा न्यूक्लिया है उसका चार्ज कितना होगा हमारे पास यहाँ पे +10। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लिया का चार्ज भी देख रहे हैं हमारा नियॉन का ज़्यादा है। ठीक है, और इसका कार्बन का कम है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, CH4 में। और इसी वजह से जो हमारा मॉलिक्यूल्स के बीच में CH4 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हमारा लंदन फोर्सेस होगा वो ज़्यादा होगा नियॉन के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी बॉइलिंग पॉइंट होगी वो मीथेन की ज़्यादा होगी, उसमें लंदन फोर्सेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे CH4 ग्रेटर देन नियॉन। ठीक है, ये हमारा पहले 3 का आ गया। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। और अगर लास्ट के 2 देखें तो हमारे पास क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हीलियम और हाइड्रोजन में भी देखें तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि दोनों ही क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों में 2 ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केस क्या होता है, यहाँ पे हमारा हीलियम होता है, इसकी हायर बॉइलिंग पॉइंट होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हीलियम का जो, तो यहाँ पे हीलियम के केस में जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ये ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन में क्या होता है, H2 मॉलिक्यूल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उतना डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है हीलियम के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीलियम में हमारी लंदन फोर्सेस होती है ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से ज़्यादा होती है। और इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखते हैं तो इसमें हमारा हीलियम का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है इनका। और यहाँ पे जो हमें ऑर्डर दे रखा है ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो ये हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या हमारा ट्रू है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।